तो केम जो मंडली मौज मान है। तो ये है फिनाले एपिसोड हमारी जो डेथ नोट की सीरीज चल रही है उसका। बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो कैसे एल को पकड़ा जाता है, मतलब जो लाइट है उसको पकड़ा जाता है, जो अभी एल बन के घूम रहा है। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ कर दूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है एपिसोड में। तो मिलता है नेक्स्ट सीरीज़ में, पर ये वाले एपिसोड देखे बिना नहीं जाना है। फिनाले एपिसोड जब लाइट पकड़ा जाएगा। एपिसोड का नाम है न्यू वर्ल्ड। 40 सेकेंड होते हैं पर कोई भी नहीं मरता। मिकामी चिल्लाता है कि ये सब कुछ क्यों नहीं मर रहे अभी तक। नियर मिकामी को पकड़ने के ऑर्डर्स दे देता है। नियर नोटबुक में देखता है कि यहाँ पे पहले जो 4 नाम है ना, वो तो एसपीके के मेंबर्स के असली नाम है। दूसरे 4 नाम है वो तुम्हारी टीम के नाम है। सिर्फ एक इंसान है जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, वो है लाइट यागामी। अगर इतना काफ़ी नहीं है तो मिकामी ने लाइट को गॉड भी कहा था। लाइट चिल्लाता है और ये सब एक जाल है, ऐसा बोलता है कि ये सब कुछ जाल है मुझे फंसाने के लिए और सब कुछ। नियर ने फंसाया मुझे। नियर कहता है कि मैंने तो पहले ही बताया था कि मैंने नोटबुक में पेजेस है ना वो चेंज किए थे, तो कोई नहीं मरेगा, तो तुम क्यों चिंता कर रहे थे। लाइट कहता है कि मैं इसी आदमी को जानता नहीं हूँ, मतलब मिकामी को देख के बोलता है कि मैं इस आदमी को जानता ही नहीं हूँ। आइज़ाब आता है और लाइट को कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और तुम पकड़े जा चुके हो लाइट। नियर लाइट को कहता है कि तुम हार चुके हो। अब हमें फेक नोटबुक को ही टेम्पर किया था जैसा तुमने सोचा था, पर मैंने जब पहले कहा था ना कि मैंने बुक के साथ छेड़छाड़ की है, तब मैं असली नोटबुक की बात कर रहा था। मैंने सिर्फ कुछ पेजेस है ना, मतलब अलग थोड़ी थोड़ी चेंजेस ही वहाँ पे की थी। जो फेक नोटबुक थी उसमें रियल नोटबुक पूरी की पूरी चेंज कर दी थी मैंने मेरे पास अभी जो है ना वो रियल नोटबुक है। मुझे मिकामी जो पेन यूज़ करता था ना, वो सेम इंक और जितने भी उसकी हैंड राइटिंग और सब कुछ है ना मिकामी की, वो सारी मैंने वहाँ से देख ली थी। जो फ़ोटोज़ खींची थी ना गिवानी ने, उससे गिवानी ने ये सब कुछ एक ही रात में कर दिया था, चेंज कर दिया था। मैंने ये नोटबुक टच की थी तो मुझे शिनिगामी भी दिखाई देनी शुरू हो गई थी। वो रियूक को बोलता है कि हाय, और लाइट समझ जाता है कि अगर ये नियर रियूक को देख पा रहा है ना, मतलब इसके पास जो नोटबुक है वो रियल है। नियर बोलता है कि पेजेस के कुछ पार्ट्स हैं ना वो फाड़ दिए गए हैं। वो रियूक को पूछता है कि क्या अगर उन फटे पेजेस में नाम लिखा जाए तो वो लोग मरेंगे। रियूक कहता है कि हाँ, मर सकते हैं वो लोग। नियर लाइट को कहता है कि पता नहीं कितने लोगों को तुमने मारा है, तुम ही कीरा हो। नियर बताता है कि ये सब कुछ मेलो की वजह से हुआ है। नियर नोटबुक का एक पेज ध्यान देने के लिए कहता है सबको। उसने टाकड़ा का नाम लिखा होता है उसके अंदर। लाइट कहता है कि मतलब क्या मिकामी ने भी कियोमी टाकड़ा का नाम लिखा था। मिकामी कहता है कि मुझे लगा ऐसी सिचुएशन में मुझे टाकड़ा का ख्याल रखना चाहिए और जल्दी मैंने भी उसका नाम लिख दिया, उसको मार डाला। लाइट चिल्लाता है और कहता है मैंने मना किया था ना कि कोई भी मूव करना जब तक मैं तुमको कुछ भी ना कहूँ। जब टाकड़ा की किडनैपिंग के बारे में टीवी में बताया गया था ना, उसके बाद मिकामी बैंक गया था। गिवानी कहते हैं कि मिकामी मंथ के सिर्फ 25th होती है ना तभी बैंक में जाता है। इस बार दूसरी बार वो बैंक में जा रहा था, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है। और वो सेफ तक जब पहुंच गया था ना, सिर्फ यही एक टाइम था जब मिकामी को ऐसा लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उस बॉक्स में रियल नोटबुक थी जो उसके सेफ में उसने रखी थी। वो टाकड़ा का नाम उसमें लिखा गया था। नियर लाइट को बताता है कि तुमने नोटिस नहीं किया है, पर जो मिकामी ने लिबर्टी ले ली थी ना तुमसे मूव करने की और सब कुछ करने की, वो तुमने कभी नोटिस किया ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही टाकड़ा को मार दिया था ना उस पेज पे नाम लिख के। इस टाइम पर मुझे लगा कि एक फेक नोटबुक भी हो सकती है, इसलिए थैंक्स टू मेलो। लिडनर कहती है कि मेलो सही था और मेलो ने कहा था कि एक पॉसिबिलिटी है नोटबुक में नाम लिखवाने की, पर चेक करने की, और ये सब कुछ हो सकता है। मेलो कहता है कि ठीक है, अब मैं यही करूँगा। नियर कहता है कि मैं मेलो को जानता था, वो भी जानता था कि अकेले ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है और ना हम हमारे मेंटोर एल से आगे जा पाएंगे कभी भी, पर अगर हम साथ में मिलकर एक केस सॉल्व करेंगे तो ये सब कुछ हो सकता है। लाइट ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है। वो कहता है कि हाँ, मैं ही कीरा हूँ और तुम क्या कर लोगे। तुम सिर्फ कीरा नहीं हो, मतलब मैं सिर्फ कीरा नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का नया भगवान हूँ, मैं जस्टिस हूँ। सब ने जो कीरा है ना वो 6 साल पहले यहाँ पे आया था और उसने सब कुछ तबाह करना, मतलब लोगों को मारना शुरू हुआ और जस्टिस करना शुरू कर दिया था। और उसके बाद से ग्लोबल जो क्राइम रेट्स होते हैं ना वो 70% तक से नीचे आ चुके हैं। पर इस दुनिया में अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब लोग हैं। जब मुझे बुक मिली थी ना तो मुझे समझ आ गया था कि मुझे आगे करना क्या है। सिर्फ मैं ही हूँ जो इस दुनिया को नया बना सकता हूँ और अच्छी दुनिया बना सकता हूँ।
नियर कहता है कि तुम सिर्फ एक मर्डरर हो जिसने बहुत लोगों को मारा है, और ये नोटबुक आज तक का सबसे डेडलीस्ट वेपन है। तुम सिर्फ एक सीरियल किलर हो। लाइट नियर को पूछता है कि ये नोटबुक तुम्हारे पास है और जो आइजावा हेडक्वार्टर से लाया है वो दोनों रियल है। सिर्फ मुझे पता है ओरिजिनल नोटबुक कौन सी है, ऐसा लाइट सबको बताता है। एक ही चीज़ तुम कर सकते हो कि या तो मिकामी या मेरा नाम इसमें लिख लो और मर जाए जो भी मर जाए, जो भी नोटबुक में लिखोगे जो भी मरेगा तो पता चल जाएगा, टेस्ट कर लो। लाइट उसकी घड़ी में से जो पेज होता है ना वो निकालने की कोशिश करता है, तभी मात्सुडा उसके हाथ पे गोली चला देता है। मात्सुडा पूछता है कि तुम्हारे पापा किस लिए मरे थे। लाइट जवाब देता है कि जस्टिस के लिए मरने वालों की यही हालत होती है। मात्सुडा कहता है कि तुमने अपने डैड को अपने सामने मरने दिया। लाइट उसके ब्लड से नाम लिखने की कोशिश करता है, पर तभी मात्सुडा उस पर गोलियाँ चला देता है बहुत सारी। लाइट वहीं पे घायल होकर गिर जाता है। लाइट मिकामी को कहता है कि उन सब के नाम लिख के उनको मार डालो। मिकामी के हाथ में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इतने में लाइट बाहर निकल जाता है, सब कुछ उनका ध्यान साइड में होता है ना, तब वो बाहर निकल जाता है। नियर कहता है कि मुझे नहीं लगता वो बहुत दूर तक जा पाएगा और कोई पेजेस भी नहीं है उसके आसपास, उसके पास कोई और पेजेस मुझे नहीं लगता होंगे, और वो घायल हालत में तो बहुत दूर नहीं जाएगा। लाइट घायल हालत में भागता हुआ दिखाई जाता है। उसे उसकी इनोसेंट वाली लाइफ थी ना पहले की, वो सारी उसके सामने दिखाई देनी उसको शुरू हो जाती है। उसको सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। ऊपर बैठा रियूक होता है ना, वो सब कुछ देख रहा होता है। रियूक लाइट को कहता है कि लगता है तुम हार गए हो लाइट। पता है जब मैं तुम्हें पहली बार मिला था ना, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा नाम मैं ही लिखूँगा मेरी नोटबुक में। उन लोगों ने तुम्हें जेल में डाल दिया, तो पता नहीं तुम कब तक जियोगे, कैसे मरोगे, क्या ज़िंदगी होगी तुम्हारी, तो तुम यहीं पे मरो। मतलब रियूक ऐसा लाइट को बोलता है। रियूक लाइट का नाम उसकी नोटबुक में लिख देता है। लाइट की मौत हो जाती है और ऐसे ही एंड होता है एपिसोड 37 और फिनाले का। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था। और उसके बाद भी दिखाया जाता है कि मीसा होती है, उसकी ज़िंदगी बहुत मतलब वो सैड होती है पूरी। जो हंसती खेलती मीसा थी वो भी बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में।